चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। और उसी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी ने यहाँ से अपना चेहरा बदला है, दिनेश अदलक्खा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन दिनेश अदलक्खा का बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि आखिर कहाँ से जो है उम्मीदवारों को उतारने का पार्टी ने काम किया। तो ऐसे में जो एंटी कैम्पेन्सी बीजेपी की पिछले 10 सालों की रही है, वो नाराजगी अब उभर कर सामने आने लगी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एंटी इनकम्बेंसी अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हरियाणा के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, इस वक्त गोरखपुर से आ रही है। दौरे पर सीएम योगी फिर से पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। गोरखपुर के दौरे पर लगातार सीएम योगी पहुंचते हैं। जनता दरबार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है और सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात होती है और ये इस तरह की तस्वीर पहले भी निकलकर सामने आती हैं। किस तरह से वो जब गोरखपुर में जाते हैं तो सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं, खुद उनसे संवाद करते हैं, खुद उनसे बातचीत करते हैं, उनके कागजात देखे जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उनको हल किया जाता है। तो जनता दरबार की कुछ तस्वीरें जहां पर बहुत सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं, एक एक कर उन सभी महिलाओं से संवाद किया जा रहा है, उन महिलाओं की समस्याएं सुनी जा रही हैं और प्रॉपर तरीके से अधिकारियों तक ये समस्याएं पहुंचाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो अधिकारी या जो विभाग इसमें लापरवाही बरतता है, इन समस्याओं को हल करने के लिए देरी करता है या नहीं कर पाता है, तो उन पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो गोरखपुर उनका दिल का करीब है, अपना क्षेत्र है और उस पर भी लगातार वो जनता दरबार लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। कानपुर में 2 साधुओं को कार ने कुचला है। 2 साधुओं को कार से कुचलने का मामला कानपुर से, जहां पर आनंदेश्वर मंदिर के बाहर 2 साधु सो रहे थे, उनको कुचला गया है। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और ड्राइवर फरार हो गया है। दर्शन करके निकले लग्जरी कार सवार दंपत्ति से हादसा हुआ है। देखिए दंपत्ति था उसमें और लग्जरी कार थी और उन्हीं की चपेट में ये 2 साधु आए और दोनों साधुओं की मौत हो चुकी है जो सो रहे थे। आनंदेश्वर मंदिर के बाहर वो दोनों साधु सो रहे थे। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। ड्राइवर वहां से फरार हो चुका है। सुबह 5 बजे परमठ मंदिर के बाहर एक गाड़ी आती है। दर्शन करने के लिए लोग मंगला आरती में आते हैं। उस दौरान गाड़ी दर्शन करने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी को बैक कर रहे थे। बैक करने में 2 लोग पीछे सो रहे थे। जो मांगने खाने वाले लोग हैं वो सो रहे थे दोनों लोग, और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती है। गाड़ी वाले को तो पता चलता है तो गाड़ी लेके वो अपनी भाग जाता है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया। पुलिस ने द्वारा तत्काल उनके घर वालों को सूचित किया गया है और दोनों को पीएम हेतु बॉडी को भिजवा दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है ताकि गाड़ी के नंबर वगैरह ट्रेस किया जा सके और कार्रवाई की जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, इस अपडेट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। कोलकाता का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेप मर्डर केस में कार्रवाई और भी तेज हो गई है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स आज अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। बड़ी अपडेट, 21 सितंबर से ड्यूटी पर लौटने का उन्होंने बात कही है और अब वो फाइनली ड्यूटी पर लौटेंगे सरकार के आह्वान पर। लेकिन देखना होगा कि कब तक। उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी हैं कि हमें जब इंसाफ मिलेगा, हमें सुरक्षा मिलेगी तो ही हम इसको खत्म करेंगे। हालांकि आज खत्म तो होगा, लेकिन हो सकता है वो दोबारा से शुरू करेंगे। ऐसी चीजें नहीं हुई। ये कोलकाता का मामला जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो है वो दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर थे। देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी आग देखी गई थी, इसका असर देखा गया था। लेकिन आज जो कोलकाता के अंदर जो जूनियर डॉक्टर्स थे, जो प्रदर्शन पर सड़कों पर थे, दिन रात वो सड़कों पर डटे हुए थे अपने इंसाफ के चलते, अब उनकी सहमति बन चुकी है। उन्होंने काम पर लौटने का बात यहां पर कही है। तो आज से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा भी कर दी है। आज से सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटीज पर पहुंचेंगे।
अब जरा नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम को लेकर इस वक्त पूरे देश के अंदर बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई राज्यों में इस वक्त बारिश है। यूपी के 21 जिलों में बाढ़ से श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।